अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो हमें सच्चे इंसानियत और हुक्मरानी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर अन्हु और एक गरीब औरत की, जो उस समय के समाज के लिए एक उदाहरण बन गई। हजरत उमर का शासनकाल एक शानदार और न्यायपूर्ण दौर था। वह एक महान शासक होने के साथ साथ अपनी प्रजा के प्रति बेहद संवेदनशील भी थे। वह हमेशा अपनी कौम की भलाई की चिंता करते थे। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हजरत उमर रात के वक्त मदीना की गलियों में गश्त पर निकलते थे। उनका मकसद था यह देखना कि कहीं कोई गरीब या जरूरतमंद तो नहीं है जिसे उनकी मदद की आवश्यकता हो। एक रात मदीना की गलियों में चलते हुए एक छोटे से घर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक गरीब औरत अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। बच्चों की आंखों में भूख की परेशानी साफ दिख रही थी। औरत ने उन्हें सुलाने के लिए उन्हें यह बता रखा था कि खाना पक रहा है, जबकि असल में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह देखकर हजरत उमर रजी का दिल पसीज गया। वह उस औरत के पास गए और पूछा, क्या हाल है? तुम ये क्या कर रही हो? औरत ने कहा, मेरे पास कोई खाना नहीं है, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मैं उन्हें यह कहकर बहलाने की कोशिश कर रही हूं कि खाना पक रहा है ताकि वे सो जाएं। हजरत उमर ने इस स्थिति को देखा और गहरे दुख के साथ कहा, तुम्हें यह तकलीफ क्यों झेलनी पड़ रही है? क्या तुम्हारा हाकिम तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया? औरत ने दर्द भरी आवाज में कहा, अगर मेरा हाकिम अपनी जिम्मेदारी निभाता तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। यह सुनकर हजरत उमर रजी का दिल भर आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू किया। वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़े। हजरत उमर रजी ने तुरंत घर का रुख किया और बैतुलमाल सरकारी खजाना से खाना लाने की बजाय खुद अपने घर से अनाज, खजूर, घी और दूध लिया। उन्होंने अपने नौकर से कहा, मैं ये बोझ खुद उठाऊंगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ने कंधे पर यह भारी बोझ उठाया और उस औरत के घर की ओर रुख किया। जब हजरत उमर उस औरत के पास पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ अनाज ही नहीं दिया, बल्कि खुद आग जलाकर खाना पकाने का काम किया। वह बच्चों को प्यार से खाना खिलाते और औरत को मदद करने के लिए कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देती। उस औरत ने हजरत उमर से पूछा, आप कौन हैं जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को इतनी मदद दी? हजरत उमर रजी ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुमने अब तक अपने हाकिम के बारे में सोचा था। मैं तुम्हारा हाकिम उमर हूं। यह सुनकर औरत की आंखों में आंसू थे। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, इस नेक हाकिम को अपनी रहमत से नवाज और उसकी हुकूमत में बरकत दे। यह वाकया हमें सिखाता है कि इंसानियत और सहानुभूति के बिना कोई हुकूमत पूरी नहीं हो सकती। हजरत उमर ने यह दिखाया कि एक सच्चे हाकिम की सबसे बड़ी पहचान उसकी प्रजा के प्रति प्यार और दया में है। हजरत उमर ने हमें यह सिखाया कि एक हाकिम की असली ताकत उसके द्वारा की गई खिदमत में छिपी होती है। वह अपने लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनता है और उन्हें हल करता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक मुसलमान का फर्ज है कि वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करे, ताकि समाज में इंसाफ और भाईचारे का माहौल बने। दोस्तों, यह कहानी हमें यह समझाती है कि सच्चे हाकिम वही है जो अपने लोगों की तकलीफों को महसूस करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आइए हम भी अपनी जिंदगी में इस संदेश को अपनाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने ला सकें। अल्लाह हमें अपनी नेक राह पर चलने की तौफीक दे, आमीन। इस वीडियो में हम हजरत उमर रजी जी के जीवन से एक महत्वपूर्ण शिक्षा लेकर हमारी जिंदगी में भी इंसानियत, सहानुभूति और परोपकार को शामिल करने का प्रयास करेंगे।